अगर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है तो अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी टाइप ऑफ वेरिएबल है, वो वेदर वो कॉन्टिन्यूस मीन न्यूमेरिकल टाइप है या कैटेगोरिकल टाइप है। अगर तो कैटेगोरिकल टाइप है तो उसके लिए जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है, हम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कर रहे होते हैं। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस यूजिंग ग्राफ, चार्ट्स या टैबुलर फॉर्म के अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कि वन फैक्टर को हमने लेके चलना है, टू फैक्टर्स को लेके चलना है। वन फैक्टर मीन के सिर्फ एक फैक्टर को एट अ टाइम आप लेके चल रहे हो, सच एज कि मुझे देखना है कि अगर हम स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस देखने चाह रहे हैं कि वेदर क्लास के अंदर मेल स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस ज्यादा है या फीमेल, तो फैक्टर एक ही है विच इज जेंडर। अब हम आ जाते हैं कि दो फैक्टर्स हमने लेने हैं, दैट इज वन इज द जेंडर, अनदर इज द हम कह सकते हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक है। कि वो एजुकेशनल बैकग्राउंड उन्होंने प्रीवियसली बीकॉम किया हुआ है, बीए किया हुआ है या बीएससी की हुई है, ठीक है, और प्लस जेंडर। अब दो कैटेगरीज है, वन इज एजुकेशनल बैकग्राउंड, अनदर इज अ जेंडर आ जाता है। तो ये टू वे एनालिसिस आ जाएगा। तो उसको इस्तेमाल करते हुए दैट इज अ टेबल आ जाएगा, तो उसको यूज करते हुए हमने कौन सा ग्राफ्स इस्तेमाल करना है। बट अगर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स हो तो उसके लिए ग्राफिकल एनालिसिस में तो हमारे पास आ जाता है सच एज हिस्टोग्राम को हम यूज कर सकते हैं in order to graphically analyze that continuous variable, in order to understand कि डाटा के अंदर वेरिएशन कितनी आ रही है, एवरेज पॉइंट क्या होना चाहिए। एवरेज पॉइंट मीन मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी के हमें एवरेज लेट्स से हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं तो हमें मीन कैलकुलेट करना चाहिए, मीडियन कैलकुलेट करना चाहिए, मॉड। ये हम डिसाइड कर रहे होते हैं शेप ऑफ द हिस्टोग्राम के अकॉर्डिंगली, ठीक है। वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, वो मैं एक्सप्लेन भी कराऊंगा, लेकिन क्विकली हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके हिस्टोग्राम की शेप जो है वो एग्जैक्टली सिमेट्रिकल हो, मीन नॉर्मल हो, तो देन इस सिचुएशन के अंदर हम मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी मीन सेंटर पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए मीन कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और वेरिएशन जिसको हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं वो कैलकुलेट करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। बट अगर शेप स्क्यूड आ जाए, चाहे वो पॉजिटिव स्क्यूड हो मीन राइट टेल लॉन्गर हो, या वो नेगेटिव स्क्यूड हो चाहे लेफ्ट टेल लॉन्गर हो, तो इस सिचुएशन के अंदर क्योंकि डाटा के अंदर एक्सट्रीम वैल्यूज लाई कर रही होती हैं, तो इस सिचुएशन में मीन इज नॉट अ गुड एवरेज इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द सेंटर पॉइंट और यू कैन सी द एवरेज। ऐसे सिचुएशन में मीडियन इज द मोर अप्रोप्रिएट एवरेज वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी लेनी है, उसमें सीईओ भी काम कर रहे हैं, मैनेजर्स भी काम कर रहे हैं, और स्वीपर्स या आप कह सकते हो पीएन्स भी काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली सीईओ की सैलरी बहुत ज्यादा है, ठीक है, कंपेयर टू द पीएन या गेट कीपर वगैरह, तो उसमें एक्सट्रीम वैल्यूज होगी। ऐसी सिचुएशन में हम मीडियन को प्रेफर करेंगे, और इस सिचुएशन में वेरिएशन के लिए हम क्या करेंगे, IQR विच इज इंटर क्वार्टर रेंज, राइट। यहाँ पे डिस्पर्शन में इंटर क्वार्टर रेंज हम इस्तेमाल कर रहे होंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वेरिएशन। और इंटर क्वार्टर रेंज एज यू नो फ्रॉम योर स्टैटिस्टिक्स कोर्स कि इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 विच इज थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है जी। उस वेरिएशन को क्वांटिफाई करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे थे। बट अगर आपके डाटा की जो शेप है वो बाय मॉडल आ जाए या ट्राई मॉडल आ जाए, मल्टीपल मॉड्स बट पीक सेम हो, तो ऐसे सिचुएशन में एवरेज के लिए हम मॉड को प्रेफर करेंगे, और वेरिएशन के लिए हम रेंज को प्रेफर कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वेरिएशन। फर्दर मोर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के अंदर हम इसकी जो कर्व है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को, मतलब उसकी शेप कैसी है, वो सिमेट्रिकल है या वो स्क्यूड है, ठीक है। वो चाहे पॉजिटिव स्क्यूड हो, दिस इज पॉजिटिव स्क्यूड, चाहे वो नेगेटिव स्क्यूड हो, दिस इज नेगेटिव स्क्यूड, या इसको लेफ्ट स्क्यूड भी हम कह सकते हैं। ये थ्रू स्क्यूनेस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसका क्या होता है कि अगर ये इक्वल टू 0 हो, दैट मीन कर्व की शेप जो है वो सिमेट्रिकल है, ठीक है, मीन इसको हम नॉर्मल कर्व भी कह सकते हैं। बट अगर ये ग्रेटर देन 0 हो तो हम कहेंगे इट्स अ पॉजिटिव स्क्यूड, लेस देन 0 तो इट्स अ नेगेटिव स्क्यूड आ जाएगा। ओके, जबकि कॉर्टोसिस जो है वो आपकी पीकनेस ऑफ द कर्व को इंडिकेट कर रहा होता है, मीन कर्व कितनी पीक पकड़ रही है। ओके, अगेन अगर कॉर्टोसिस एग्जैक्टली 0 हो तो इसकी शेप जो है इसको हम कहते हैं नॉर्मल है, ठीक है, और टेक्निकली इसको कहा जाता है मेसोकॉर्टोसिस है। और अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 आ जाए तो उस सिचुएशन के अंदर आपकी पीक जो है वो नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा आ रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या कह रहे होते हैं, लेप्टोकॉर्टोसिस। जबकि लेस देन हो तो उसको हम कह देते हैं प्लेटोकॉर्टोसिस, ठीक है।
के मीन वो उसकी पीकनेस नॉर्मल कर्व से कम है और स्प्रेड बहुत ज्यादा आ रहा है। सो कॉर्टोसिस बेसिकली पीकनेस ऑफ द कर्व के बारे में बता रहा होता है, जबकि स्क्यूनेस जो है वो शेप ऑफ द कर्व के बारे में बताता है। ठीक है, सो इनको तो हम कैलकुलेट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन के टाइप ऑफ डाटा। अगर कॉन्टिन्यूस है तो हम इन चीजों को कैलकुलेट करेंगे, अभी हम एक्सेल के जरिए जब परफॉर्म करेंगे। अगर क्वालिटेटिव है तो देन वी कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स एंड चार्ट्स। ठीक है, इसी तरीके से कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए अदर ग्राफ क्या हो सकते हैं, इंस्टेड ऑफ हिस्टोग्राम देन हमारे पास एक बॉक्स प्लॉट भी हम यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द स्प्रेड ऑफ द डेटा। स्प्रेड मीन वेरिएशन इन द डेटा एज वेल एज एवरेज पॉइंट्स वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए, या हम आउटलायर्स, आउटलायर मीन एक्सट्रीम वैल्यूज इन द डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज कर सकते हैं।